हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, पर शायद ब्लूटूथ से कनेक्ट था तो मैं आप लोगों को उसमें शायद साउंड नहीं आ पाया। एनीवेज दोस्तों, देखो, कल जो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए थे, वो लेवल्स के हिसाब से भी आप लोगों ने देखा मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दिया है। तो सिंपल सी एक चीज है, पावर पॉइंट जो है मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा सा दूर बन रहा है इस बार, पर बन रहा है तो भाई बन रहा है, क्या कर सकते हैं। एक यहां पर अगर मार्केट के व्यू की बात समझी जाए तो पूरे चांसेस हैं कि 22,070 का जो है ना टारगेट है, इसके पास से ही मार्केट ने एक रिजेक्शन भी दिया है। वैसे टारगेट नहीं है। तो अब ये 20-30 पॉइंट के टारगेट के लिए तो दोस्तों हम लोग ट्रेड करने वाले हैं नहीं, क्योंकि फोर्स जो है ना इतना पावरफुल पावरफुल तो है, पर उसमें इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है कि भाई मार्केट बहुत बड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसी वजह से सुबह मैसेज भी लिख दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर कि भाई मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ा मूव नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रीमियम डीके किया जाएगा और वो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब मार्केट के अंदर आगे क्या रहेगा, क्या करेगा मार्केट, उस चीज पर आप लोगों का भी ध्यान होगा, मेरा भी ध्यान है। एक लेवल तो हमारा ऊपर की तरफ बचा ही हुआ है, आप लोगों को मालूम ही होगा, 22,150 का। वो लेवल के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। वो लेवल के लिए एक सपोर्ट लेवल भी जरूरी होना चाहिए आप लोगों को जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो लेवल नहीं आएगा या आ जाएगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यहां पर सिर्फ ये सोच करके आप ट्रेड करें कि भाई हम यहां से बाय ले लें और सिर्फ 22,150 के टारगेट के लिए, तो आप लोगों को सपोर्ट लेवल्स का पता होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि टारगेट आ जाए एक बार यार, क्योंकि फिर नीचे भी लेके जाएंगे मार्केट को। ठीक है, क्योंकि नीचे का भी रास्ता है अभी। ऐसा नहीं है कि भाई नीचे का रास्ता क्लोज हो गया और मार्केट ऊपर ऊपर ही भागता चला जाएगा। मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर है, मैं पहले ही बता चुका हूं। 22,100 से लेकर के 21,400 300, ये देखो 800-900 पॉइंट की रेंज है। नीचे से मार्केट बाय में भी आती है, ऊपर से सेल में भी आती है। नीचे आपको ऐसा लगेगा कि अभी 21,000 पहुंचा मार्केट। जब आप 21,400 500 पहुंचते हैं तो आपको एकदम से दिखने लग जाता है कि मार्केट एकदम से 21,000 पहुंच गया। सेम कंडीशन यहां पर भी है, 22,000 के आसपास, 22,100 के आसपास आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्केट 23,000 पहुंच जाएगा, 24,000 पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को हिंट मिल गया होगा। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, बड़ी बात करने का तो अभी कोई सिस्टम बना ही नहीं हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी बातों में ही आप लोग जिनको, क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज समझ लो, ट्रेडिंग अगर आपको करनी है पैसा कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपको सट्टा खेल के कमाना है पैसा, देखो दो चीजें हैं मार्केट के अंदर। आप दो प्रोस्पेक्ट से आ सकते हो। एक तो सट्टा खेलना है कि भाई भगवान भरोसे आपने कोई भी ट्रेड ले लिया और उसके ऊपर आपने सट्टा खेल दिया, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज होती है, आपने रियली में ही यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर आप रियली में पैसा कमाने के लिए आए हैं तो दोस्तों पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो सुबह 4 बजे उठ करके। ठीक है, सिर्फ 3 मिनट से शुरू करो और हर हफ्ते एक एक मिनट बढ़ाते चले जाओ। पेशेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। और मैं 2-3 टिप्स आप लोगों को दे रहा हूं। एक तो मोबाइल से ट्रेडिंग करनी बंद कर दो, क्योंकि मोबाइल से अगर आपने किसी टाइम पे 10-5 हजार रुपये कमा लिया तो फिर आप ये सोचते हो कि भाई आज तो मेरा दिन जो है ना ऐसा हो गया है कि भाई आज ही मैं करोड़ रुपए कमा लूंगा। आप दूसरा तीसरा ट्रेड डालेंगे, साइकोलॉजी जो है ना वो मार्केट आपकी समझता है, आप उसकी नहीं समझते हैं। ये चीज दिमाग में हमेशा रखना कि मार्केट हमेशा आपसे बड़ी है, ना कि आप मार्केट से बड़े हैं।
और आपको उसको चैलेंज नहीं देना चाहिए। मैं कभी चैलेंज वाली बात नहीं करता हूँ, कभी हाँ, भाई सिस्टम में बन जाती है तो बात एक अलग है, ठीक है? पर चैलेंज नहीं करना है, हम उसके फ्लो के साथ में बह रहे हैं बस। जहां हमें मौका मिलेगा, भाई लुटिया भर लेंगे। अगर आपने इस तरीके की सोच से आप यहाँ पे मार्केट में आए हैं, तो आपको पैसा ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो हर जगह ही जैसे बिल्कुल एकदम से प्यासे बन जाता है ना आदमी कि भाई मेरे पेट ही नहीं भरता उसका, तो फिर पेट पेट फट जाएगा। भाई बस है में यहाँ पर हार्ड मनी है आप लोगों का। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ बार बार, आप ट्रेडिंग जो है ना वो गंदे वाली मत करिए, परफेक्ट ट्रेडिंग कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट के अंदर पैसा 100% बन जाता है। आप लोगों को मालूम है, जो इस चैनल के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि पैसा 100% किस तरीके से बनता है। ये जरूरी नहीं है रोजाना टांग के अपनी जो है ना टांग उसके अंदर फंसानी है। डेली यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको लाइव चैनल मिल जाएंगे टिक टिक करने वाले, ठीक है? 2 दिन आपको पैसा कमवा देंगे। आपको तो ऐसा लगने लग जाता है भाई कि आप 4-5 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर जो है ना पता नहीं क्या खरीद लेंगे उससे, ठीक है ना? पता नहीं कितने बड़े अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। आपका एक दिन के प्रॉफिट से आपको ये लगने लग जाता है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि आपको मेरे से भी इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूं लोगों को, फीलिंग्स को, और उन चीजों को जिम्मेवारी लेने की कोशिश करता हूं कि भाई किसी का मेरी तरफ से नुकसान ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी की टिप्स पे काम कर रहे हैं आप, या किसी की सलाह पे काम कर रहे हैं, या किसी के व्यूज लेकर के आप काम कर रहे हैं कि यार उसने तो ऐसे बोला था, और अगर वो गलत हो गया ना, 2-3 बार तो सही हो गया, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यही बंदा मेरे को करोड़पति अरबपति बना देगा। गलती से अगर कोई किसी भी वजह से कुछ ऐसी बात हो जाती है, यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है, तो आपके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। और उसमें कमी किस चीज की होती है? आप लोगों की ही कमी है। सिंपल सी चीज है कि एक तो ये टिक टिक करनी बंद कर दो, ठीक है? आप अपना सिस्टम बनाओ जिसके अंदर जो ये होती है ना, पेपर ट्रेडिंग करो। 6 महीने साल भर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आता आप अपने सिस्टम के ऊपर ट्रेड मत करो। सिंपल से समझ लो मेरी बात को। या किसी दूसरे के सिस्टम पे भी ट्रेड मत करो जब तक वो आपको समझ में नहीं आता। दूसरी सबसे मेजर बात है, भाई आप कई ऐसे ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए की ही कॉल लेकर के बैठ जाएंगे, ठीक है? और 5,000 माइनस दिखाई देगा, 10,000 माइनस दिखाई देगा, एकदम से कट। बस उनकी इतनी वो है। या तो भाई तुम 1 लाख रुपए का सामान मत खरीदो भाई, तुम्हें चाहिए सिर्फ 5 गुना, सॉरी मल्टीपल, डिवाइड करो उसे 5 से, यानी कि 20,000 का एक ट्रेड डालो, ठीक है? आप एक दिन के अंदर करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, मेरी बात समझ लो। मैं यहाँ पे अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये बात बोलूंगा कि आप कभी भी हर ट्रेड में ये मत सोचो कि भाई आपके अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए हैं, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो छोटा छोटा पैसा लेकर के आते हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बना लेते हैं, ठीक है? तो उनके लिए स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूं कि पैसे को डिवाइड करो अपने, उसको क्या कहते हैं, डिवाइड करो 5 पार्ट्स में, ताकि आपको पैनिक ही ना हो। आपकी वजह से मेरे को पैनिक आ जाता है, पता है आपको, ठीक है? आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, ये चीज समझ लीजिए आप। तो पैनिक आप करोगे तो आपको परेशानी होगी। मुझे भी फील होता है अगर किसी को नुकसान बाई चांस, अब मैं तो लिख देता हूँ भाई बीटीए, सॉरी बाय करो, पावर पॉइंट जो है ना एक्टिव हो गया। अब वहां से 30 पॉइंट जैसे ही किसी ने बाय कर लिया, मान लो वहां से 20-30 पॉइंट नीचे गिरा, उसकी हवा गुल हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट देख रहा होता है। आप लोगों को जब मैं देता हूं पावर पॉइंट कि भाई जैसे परसों का ही समझ लीजिए, मैंने आपको दिया था 676 का, जैसे ही वो पावर पॉइंट हिट हुआ आप लोगों ने वहां पे बाय करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है? ऊपर जाके वो 700 तक उसने हाई लगा करके, 710 के बाद जब वो नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए, तो आप सबकी तो हवा खराब हो गई होगी, यार ये क्या हुआ, ये तो नीचे आ गया, थोड़ा सा फंड्स कम दिखाई, और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है ना? मालूम है
पर उसके लिए फिर बाद में आप ये कहते हो यार ये हमने तो ये सोचा था और ये हो गया, इन्होंने जो बोला था वो ऐसा हो गया। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है। अगर आप ओवर ट्रेड ले लोगे, पूरे फंड से लेकर के खरीद के बैठ जाओगे, तो आपको ये लगेगा कि भाई एक आपने जहां पे ट्रेड किया है ना, वहां से 1 रुपए नीचे टूटे नहीं। ठीक है, ऐसा पकड़ने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो भाई नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिल सकता। मेरी कोशिश पूरी रहती है, पर फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है, पर ये चीज समझ लेना कि भाई आपको ऐसा ट्रेडर कोई बंदा मिल जाए जो ये बोले कि भाई यहीं से खरीदो और मार्केट भागेगा, बिल्कुल एकदम यहीं से भागना शुरू कर देगा, 1 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये आपको सोच नहीं रखनी चाहिए। अपनी सोच को ऐसा बनाओ कि मनी मैनेजमेंट सबसे मेन चीज है। अगर आपने छोटे ट्रेड से छोटे उससे पैसा मतलब जो डिवाइड कर रहे हो, मान लो किसी का 1 लाख रुपए 20,000 से ट्रेड करता है, उसको पैनिक आएगा नहीं। मैं डैम श्योर हूं उसका पैसा 20,000 का 40,000 हो जाएगा। डैम श्योर हूं इस बात के लिए। ठीक है, और उसने ऐसे 10-12 ट्रेड कर दिए तो आप अंदाजा लगाओ कि 1 लाख का डबल आराम से वो कर पाएगा कुछ टाइम में ही। पर वो सोचेगा भाई मैं अभी आज एक ट्रेड डाला उसने 1 लाख रुपए का, अगले दिन वो 2 लाख बन गए उसके, मान लो। ठीक है, पर तीसरे ट्रेड के अंदर उसकी गुल ऐसी हो जाती है कि वो सारा का सारा पैसा जो है ना खराब कर देता है अपना। ऐसे भी हो जाता है ना, आप लोगों के साथ में भी होता होगा। तो इसलिए बैकअप के लिए भी हमेशा फंड्स को रखना चाहिए। इसलिए ओवर ट्रेडिंग जो होती है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगा। ज्यादा बड़े ट्रेड्स आप लेंगे पूरे फुल अमाउंट से, तो वो आपको आपके जो दिमाग है ना, वो जो 10 मिनट के लिए भी अगर 20 मिनट, मान लो आधे घंटे का ट्रेड है, तो वो 20 मिनट आधे घंटे तक आपकी हालत खराब कर देगा। वो आपको ऐसा लगेंगे जैसे 30 साल के बराबर है। ठीक है, आप स्क्रीन को देखे बगैर नहीं रह सकते, प्रॉफिट को देखे बगैर नहीं रह सकते, और जहां उसमें मोटा लॉस दिखाई देगा आप तुरंत, क्योंकि आपने तो अमाउंट ही बहुत तगड़ा लिया हुआ है। तो ऑप्शंस के अंदर तो आपको पता ही है 10% सॉरी ऑप्शंस के अंदर क्या कहते हैं प्रीमियम डीके भी होता है, स्पेशली एक्सपायरी के अंदर। तो मैं उन लालची लोगों को तो भाई बिल्कुल मेरी स्पेशली वो है कि भाई ठीक है, मैं एक्सपायरी वाले दिन भी बताया था, जैसे बता दिया मैंने, पर मैं कोशिश ये करता हूं कि एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है ना, मैं कम से कम जो जो जीरो जीरो ट्रेड लेते हैं दुनिया, मैं उस तरीके के ट्रेड में बिलीव नहीं करता हूं। मेरे को स्लो एंड स्टडी चलना है। ठीक है, आप लोगों का भरोसा है, सारी चीजें हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि अगर फास्ट चलूंगा तो 1-2 जगह पे आप गिरेंगे ना तो फिर वो नीचे ही जाएंगे बिल्कुल। इसलिए स्लो चलो और अच्छा है। ठीक है, कम से कम पैसा कमाने को मिलना चाहिए, कम मिले अच्छा पैसा मिले, बस मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। और बेफालतू का ट्रेड देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रेड छोटे छोटे नहीं करा सकता हूं, मैं बिल्कुल मैं दे सकता हूं आप लोगों को लाइव आकर के ये बता सकता हूं यहां से ऊपर मार्केट जा रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है कि नहीं नहीं अब नहीं करना, यहाँ पे फिर दोबारा से बाय करा सकता हूँ। ये ऊपर चला गया तो भाई ठीक है, नीचे थोड़ा सा है, यहाँ पे बाय कर लो। ये ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये भी कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इस लाइन को, इस कैंडल को तोड़ करके ये ऊपर क्यों आया होता। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें सोच करके मैं आपको आराम से, पर ऐसी ट्रेडिंग में मजा नहीं है दोस्तों, मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम लोग कोल्ड राइटिंग तो करता ही नहीं है कोई। मैक्सिमम लोग बायर्स हैं ऑप्शंस के, और फ्यूचर के लायक ये यहाँ पे मार्केट नहीं है अभी। सिंपल सी बात है यार। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेवल्स मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं। 992 का सपोर्ट है आज का, और कल के भी मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए थे, कल की वीडियो जाकर के देख लेना। चलो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे जोन बना देता हूं मैं। ठीक है, आप देखना कि कहां बना रहा हूं मैं जोन, लिख भी दूंगा अभी। यस, ठीक है, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे बना दी है, और एक ये 3 मिनट का है, तो इसका तो बहुत दूर है। तो जब तक ये लेवल्स जो है ना, ये जितने भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ, ये जब तक सारे के सारे लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, मार्केट के अंदर डाउन साइड नहीं आएगा।
ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। और लेवल है 21,874 मान लीजिए आप, ठीक है। मैंने पावर पॉइंट आपको 824 दिया था, अब उसको 74 कर लेना। ये पावर पॉइंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया है 21,874। बीच में जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये आपको पता है। उससे पहले आज का जो लो है, ठीक है, उसके ऊपर आज का लो ही मान लो। ये लो भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे दो जगह पे जोन बनाया है इसने, और दोनों जगह से मार्केट ऊपर चल रहा है। जब तक ये पहली माइल्डनेस तो ये है, ठीक है, यानी कि पहला स्पोर्ट ये है। और दूसरा मेजर जो स्पोर्ट है जिसे पावर पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये तो टेक्निकली है, ठीक है। तो पावर पॉइंट जो है 21,874 का बन रहा है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा में आज कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश की है। और ये मोबाइल से तो भाई मैं ट्रेडिंग करने के लिए मना करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर 10,000 पे 15,000 पे कमा लेंगे तो फिर आपको चुल मची रहेगी। चुल जो वर्ड यूज करता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, ठीक है ना, हंसने वाला वर्ड नहीं है वो। लोगों को खुजली रहती है कि आज अगर 10,000 रुपये कमा लिया तो सोचेगा आज ही करोड़ रुपए कमाना है मुझे, आज का दिन मुझे मिला है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। नहीं यार, इस तरीके से नहीं है। अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करो। पैसा बहुत जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा संभाल कर रखो। राइट टाइम के ऊपर जब मौका मिलेगा ना वहां पे पंच मारना है। उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होता है। ध्यान से समझ लो मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो भाई ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।